ये वही अयोध्या है जिसमें कभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, इसमें कभी बैरिकेटिंग के माध्यम से साधु संतों की परिक्रमा रोक दी जाती थी। ये वही अयोध्या है जिसमें जो है शासन प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न और तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को अराजकता मुक्त करना है। अयोध्या में दीपक जलेंगे और कईयों के दिल जलेंगे, जलना भी चाहिए। ये लोग जिन्होंने कहा था कि राम नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व विदित है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ पटिशन दायर किया था। वो कौन लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में धड़ल्ले से राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला दी थी कि हम कृष्ण के वंशज हैं और मथुरा हम बनाएंगे। अगर भाजपा राम को लेके आई है तो हम कन्हैया को लेके आएंगे। अगर इन्होंने कहा था कि राम लला हम आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे तो ये भी कहें कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। वो कौरव पक्ष के हो सकते हैं, पांडव पक्ष के तो नहीं दिखाई देते। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। 90 के दशक में गोलियां चली तो 92 में बाबरी भी विध्वंस हो गया। इसे इस्लाम का गृह युद्ध बनाने की कोशिश करेंगे तो अब मुल्ले भी गिरेंगे बरेली के बाजार में। सत्ता किसी की भी हो, चलेगी अब हिंदू की ही। यदि अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि वो सरकार बना लेंगे तो उनको ये तय करना होगा कि नियम और कानून हिंदुओं के ही चलने वाले हैं। वाइलम मोहम्मद कर रहे हैं, ये छिछोरापन हमारे यहाँ सड़कों पर नहीं दिखाया जाता है, ये आप अपने घर में करिए। ये छिछोरापन आप अपने घर में करिए। भी तो बजाते हैं भैया, तैजिया निकलती है, तलवारें लहराते हैं। अब क्या करोगे, हनुमान चालीसा बंद कर दें क्या हम अपने देश में? आए योगी को मार के दबना है, किसी हिंदू को छू के देख लें, 40 फीट नीचे उनका जीवित कब्र खोद दिया जाएगा भारत में। असली बाप के औलाद हो, सच में तुमको अपनी मजहब पे इतनी आस्था है तो थोड़ा छू के दिखाओ योगी आदित्यनाथ को, उंगली लगा के दिखाओ, एक कंकड़ फेंक के दिखाओ। भाई लोकतंत्र है भारत में, संविधान है, यहाँ शरीयत कानून थोड़ी ना है, यहाँ फतवे थोड़ी न जारी होते हैं, यहाँ मौलवियों के फरमान थोड़ी न चलते हैं, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ प्रशासन चलती है, योगी जी की पुलिस चलती है। मुस्लिम समाज को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मौजूद हूं राम की पैड़ी अयोध्या में, जहां पर भव्य तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे दिवाकराचार्य महाराज से और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका एनएफ न्यूज। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एनएफ न्यूज़ का, आपकी पूरी टीम का। आप लोग अयोध्या है, आपको बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या का माहौल कैसा है अभी? भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है और अकल्पनीय है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये वही अयोध्या है जिसमें कभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, इसमें कभी बैरिकेटिंग के माध्यम से साधु संतों की परिक्रमा रोक दी जाती थी। ये वही अयोध्या है जिसमें जो है शासन प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न और तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। इसको ध्रुवीकरण का शिकार बनाया जाता था। ये माना जाता था कि अयोध्या में यदि कोई राजनेता चला जाएगा तो उसका बहुत बड़ा एक मजहब का वोट खिसक के पीछे चला जाएगा और वो सरकार में नहीं आ पाएगा, सत्ता में नहीं आ पाएगा। हमारे प्रभु श्री राम लला की कृपा है कि वो तुष्टीकरण करने वाले, ध्रुवीकरण करने वाले आज अपने आस और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और सत्ता से कोसों दूर हैं। तो ये भव्यता और दिव्यता जो दिख रही है, किसकी वजह से संभव हो पाया? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट श्रीमंत गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की निरंतर प्रयास के माध्यम से और हिंदू संकल्प के साक्षी के रूप में भूदीप नमस्तुभ्यम कर्म साक्षी य विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिश्च तावत त्वं सुस्थिरो भव। ये हिंदुओं के कर्म के साक्षी के रूप में, हिंदुओं के सतत संकल्प के रूप में उन्होंने चुनाव किया है, उन्होंने अपना नेतृत्व जिनको तय किया है वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। और संकल्प ये था कि अब उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को अराजकता मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त वातावरण के लिए जाने के लिए काम करवाना है। उत्तर प्रदेश को अब विकास के लिए तीव्र गति से, विकास के रथ पर बिठा के उसको तीव्र गति देना है। तो निश्चित ही ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा है जो आज अयोध्या में, अयोध्या की भव्यता देखते ही बन रही है।
अयोध्या दिव्य है और ये आज से नहीं है, त्रेता काल से है। लेकिन अयोध्या को त्रेता समकालीन बनाने के लिए यदि किसी ने संघर्षरत होते हुए काम किया है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो 2017 से ही 50,000 दीपों की एक श्रृंखला से शुरू की थी, इसकी शुरुआत की थी दीपोत्सव की, और आज लगभग 30 लाख दिए 2025 भव्य दीपोत्सव 19 तारीख को अयोध्या मनाने जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। दीप जल रहे हैं राम की पैड़ी पर अयोध्या में, लेकिन दिल कईयों के जल रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या में दीपक जलेंगे और कईयों के दिल जलेंगे, जलना भी चाहिए। कौन है ये लोग जिनके दिल जल रहे हैं? वही लोग हैं जिनको अयोध्या कभी सुहाती नहीं थी, मथुरा काशी अच्छा नहीं लगता था और संपूर्ण रूप से सनातन स्थल ही नहीं अच्छे रखते थे, सनातन प्रतीक स्थल ही इनको नहीं भाते थे। ये वही राजनीतिक दलें हैं जो स्वयं को कभी बड़ी बड़ी पार्टियों में शुमार किया करती थी, अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। कौन है ये राजनीतिक दल? वही लोग जिन्होंने कहा था कि राम नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु नहीं है। सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व विदित है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ पटिशन दायर किया था। वो कौन लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में धड़ल्ले से राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला दी थी। ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, लेकिन अयोध्या में शहीद मार्ग का निर्माण क्यों हुआ, ये हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था और ऐसी क्या भयावह स्थिति आ गई कि अयोध्या में शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया गया। क्या हमें और आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि क्यों शहीद मार्ग का निर्माण हुआ? कौन सी ऐसी बात आ गई थी? राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए 72 बार जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, उनके सीने पर धड़ल्ले से गोलियां चलवाने वाले वो कौन लोग थे? वो कौन राजनीतिक दलें थी? क्या हमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्या? जो लोग थे उन मुलायम सिंह यादव की मैं अगर बात करूं, लेकिन आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मथुरा की वो भी बात करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो मथुरा कहें कि मथुरा हम बनाएंगे, वो कहें तो कि हम कृष्ण के वंशज हैं और मथुरा हम बनाएंगे। अगर भाजपा राम को लेके आई है तो हम कन्हैया को लेके आएंगे। अगर इन्होंने कहा था कि राम लला हम आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, तो ये भी कहें कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। अखिलेश यादव जी कहें समाजवादी तो क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये उनकी व्यवस्था है। जिस दिन वो ऐसा कह दिए उस दिन उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि आज जो उनके मूल वोटर हैं वो कोई यादव समाज के लोग नहीं हैं, वो कोई हिंदू समाज हिंदू वर्ग के लोग नहीं हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग उनको वोट देते हैं। उनका मूल वोटर मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को बचा के रखा है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनवा लूँगा? उनके बस का नहीं है, वो कभी नहीं कहेंगे। हाँ, तुष्टिकरण के लिए जरूर वो स्वयं को यादव कहते हैं, वो स्वयं को यदुवंशी कहते हैं, वो भगवान कृष्ण का वंशज स्वयं को बताते हैं, पर वो ऐसा है नहीं। वो कौरव पक्ष के हो सकते हैं, पांडव पक्ष के तो नहीं दिखाई देते। हाँ, वो कौरव पक्ष के हो सकते हैं। तो अभी फिर अयोध्या 27 और 29 में क्या सोच रही? देखिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको दिखाई और सुनाई और दिखाई नहीं देता था, उनको समझ नहीं आती थी, लेकिन संजय जो बताता था उसके अनुसार वो निर्णय लेते थे। उन्होंने अपने पुत्र को दुर्योधन को राजगद्दी देनी चाहिए और दिया भी, लेकिन वो संचालित नहीं हो पाया, वो स्वीकार्य नहीं हुआ, उसके लिए महाभारत हो गया। मुलायम सिंह ने भी अपने पुत्र अखिलेश यादव को दिया था, लेकिन उसके बाद भी महाभारत तय हुआ। आने वाला जो 2027 का चुनाव है, जिस प्रकार से 2 बार लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का बागडोर और कमान संभाल के उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है, उसी प्रकार से पुनः वो तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं और क्लीन स्वीप करेंगे। ये तमाम राजनीतिक दलें हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताया करती थी, वो अब मात्र दलदल रह चुके हैं, इनका कोई विसात नहीं रहा है। तो हम आज ये कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पुनः सत्ता पर आ रहे हैं और संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, ये किसी महापुरुष ने कहा है और बहुत सही बात। तो कौन रण से भागता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, हिंदू समाज ना ही प्रण छोड़ा है और ना ही रण छोड़ा है, इन दोनों संकल्पों को वो पकड़ के रखा है और रामलला विराजमान हो गए हैं। ये हिंदुओं का प्रण था और उन्होंने अपने प्राणों को भी त्यागा इस संकल्प के लिए, रण कभी नहीं छोड़ा है। 90 के दशक में गोलियां चली तो 92 में बाबरी भी विध्वंस हो गया। तो ये हमारे संकल्प हैं और जब तक ये हमारे संकल्प पूरे नहीं हो जाते, सत्ता और सरकार में कोई भी हो, चलेगी सिर्फ हिंदू की। लेकिन आपने जब कहा कि रण एक पक्ष और नहीं छोड़ रहा है, बरेली में देखा, मऊ में हमने देखा, वो भी तो रण नहीं छोड़ रहे हैं ना। आप लोग उग्र होंगे तो वो भी होंगे।
उग्र हो ना। अब वो ज़माना चला गया कि झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में। अगर आप मजहबी मानसिकता के साथ उन्माद पैदा करेंगे, जिहाद और फतवे पैदा करेंगे, लोकतंत्र और संविधान को ललकारने की चेष्टा करेंगे और आपको ये लगेगा कि ये देश दारुल हर्ब है और हमारा उत्पीड़न इस देश में हो रहा है संविधान के नाम पर, और संविधान को आप अस्वीकार करेंगे और इसे दारुल हर्ब बनाने की कोशिश करेंगे, इसे इस्लाम का गृह युद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब मुल्ले भी गिरेंगे बरेली के बाजार में। क्योंकि देश में लोकतंत्र है और संविधान है, और संविधान के ऊपर न यहाँ मजहब है, न पंथ है, न समुदाय है। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र और संविधान को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन के नीचे, शासन और प्रशासन के गाइडलाइन के तहत आप काम करिए। आज जो सत्ताधीश है उसे 27 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का प्रेम और स्नेह प्राप्त है। वो भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को देश का मुख्यमंत्री कहा जाता है। इसलिए तय करिए कि देश में कहीं भी दंगे की स्थिति ना पैदा हो। आप और बड़ी दाढ़ी कर लीजिए, पूरी मोछ साफ कर लीजिए, लेकिन दंगा मत करिए, देश में अराजकता मत फैलाइए। देश अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो दंगा करेंगे तो पीटे जाएंगे, बिल्कुल पीटे जाएंगे। ऐसे ही बयान हिंदुओं को एकजुट करके रखेंगे। देखिए, नहीं, हिंदुओं को एकजुट करके रखेंगे नहीं, हिंदू एकजुट है, हिंदू संगठित होकर कार्य कर रहा है। हिंदू ना बटेगा, हिंदू ना घटेगा, हिंदू लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। लेकिन देखिए, मायावती का हिंदू अलग है, अखिलेश का हिंदू अलग है, योगी आदित्यनाथ का हिंदू अलग है। हिंदू एक हैं। उनके नज़र में भले हिंदू अलग हो, उनका हिंदू कैसा होगा हम नहीं जानते हैं, पर हिंदू एक है और सत्ता किसी की भी हो चलेगी अब हिंदू की ही। यदि अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि वो सरकार बना लेंगे तो उनको ये तय करना होगा कि नियम और कानून हिंदुओं के ही चलने वाले हैं। अच्छा, बरेली पे हम बात कर रहे थे, तो बरेली में वो भी तो अपने पैगंबर के लिए प्यार दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत थी? सड़कों पे क्या आप ये जो आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, ये छिछोरापन हमारे यहाँ सड़कों पर नहीं दिखाया जाता है। ये आप अपने घर में करिए, ये छिछोरापन आप अपने घर में करिए, ये सड़कों पर हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। बदचलनता, इस तरीके की बदतमीजी अगर सड़कों पर आप करेंगे तो कम से कम हिंदू समाज तो नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ भी डीजे बजता है, गाने बजते हैं, अब वो भी तो बजाते हैं भैया, तैजिया निकलती है, तलवारें लहराते हैं। अब क्या करोगे, हनुमान चालीसा बंद कर दें क्या हम अपने देश में? हैं, ये जय श्री राम की भूमि है, ये राधे राधे की भूमि है, ये जय जय श्री कृष्णा की भूमि है, ये माँ भारती भगवती की भूमि है। इसको भारत कहा जाता है भाई, इसको भारत का सऊदी अरब थोड़ी ना है, ये पाकिस्तान थोड़ी ना आपका बंटवारा हो गया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आपका उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या आप दारुल हर्म करोगे क्या? है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो निकलो हमारे घर से, चले जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। भारत में क्यों रहोगे? फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ ना, आपको कोई जबरन रोक के थोड़ी ना रखा है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ है। लेकिन सामने वाले धमकी देते हैं कि हमारा भी वक्त आएगा फिर हम बताएंगे, और यहाँ तक धमकियाँ दे देगी कि योगी को मार के दफना देंगे मस्जिद के सामने। योगी को मार के दफनाए, किसी हिंदू को छू के देख लें, 40 फीट नीचे उनका जीवित कब्र खोद दिया जाएगा भारत में। इस प्रकार की जो धमकी दे रहे हैं उनको अयोध्या से मैं खुलेआम चेतावनी देता हूं कि अगर असली बाप के औलाद हो, सच में तुमको अपनी मजहब पे इतनी आस्था है तो थोड़ा छू के दिखाओ योगी आदित्यनाथ को, उंगली लगा के दिखाओ, एक कंकड़ फेंक के दिखाओ। तुमको कब्र तुम्हारी वहीं खोद दी जाएगी जहां से कंकड़ उठाओगे। जैसे बरेली में तुम दंगे फैलाने की चेष्टा कर रहे थे और तुमको वहीं दौड़ा के पीटा गया, नाली और नाले में गिर जा रहे थे, उसी प्रकार से वहीं कब्र खोद दी जाएगी। किसी से डरने वाली बात थोड़ी ना है कि आप धमकी दोगे तो हम चुप रहेंगे, हम शांत बैठे रहेंगे, हम डर जाएंगे, हम बहुत भयभीत हैं। भाई लोकतंत्र है भारत में, संविधान है, यहाँ शरीयत कानून थोड़ी ना है, यहाँ फतवे थोड़ी न जारी होते हैं, यहाँ मौलवियों के फरमान थोड़ी न चलते हैं, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ प्रशासन चलती है, योगी जी की पुलिस चलती है। इतना पीटे जाओगे कि आने वाली पीढ़ियाँ लिख के जाएंगी तुम्हारे लिए। जैसे फतिया पढ़ते हो तुम, वैसे तुम्हारी पीढ़ियाँ तुमको लिख के बता के जाएंगी कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में रहना तो इस प्रकार की स्थिति कभी पैदा करने की कोशिश ना करना, तुम्हारे परदादाओं ने बहुत मार खाई थी। ये तुमको लिख के बता के जाएंगे फतिया की तरह। सर्वाधिक मैं मुस्लिम समाज को हैप्पी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज और मुस्लिम समाज से भी आग्रह करता हूं कि आइए भाईचारा निभाते हैं, इस बार की दिवाली मिल के मनाते हैं और 5 दीपक
हम आप साथ में जलाते हैं। एक दिए बाबरी विध्वंस के नाम पर, बर्बर क्रूर आक्रांता के नामों निशान के खत्म होने के नाम पर, एक दिए प्रभु राम मंदिर नवनिर्माण के नाम पर, एक दीपक कार सेवकों के नाम पर, एक दीपक माँ भारती के नाम पर, एक दीपक सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, सर्व मंगल मांगल्य की कामना से भी एक दीपक जलाते हैं और सभी के लिए मंगलमय की प्रार्थना प्रभु श्री राम से करते हैं। और इससे मुस्लिम समाज यदि पहल करता है और 5 दिए वो अपने घर पर जलाता है तो निश्चित ही इससे भाईचारा स्थापित होगा, इससे सामाजिक समरसता स्थापित होगी, इससे जो है हम भाईचारे की जो एक प्रथा है उसको आगे लेकर चल पाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करूंगा कि मुस्लिम समाज भी इस दीपावली भाग ले और अपने घर पर दिए जलाए और पटाखे फोड़कर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को पौड़ बनाने में अपनी भूमिका निभाए। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।